कि जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई। आज हम सब पढ़ेंगे रेडियाना है भाई। आज हम सब पढ़ेंगे रेडियाना है भाई। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल MS कोचिंग क्लासेस पर। हम मुकेश साहनी, क्लास 11th मैथ में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में रेडियन माप। पीछे क्लास में हम लोग पढ़े थे, दो क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के जो पहला था बेसिक पढ़े थे, दूसरा में पढ़े थे कोण के बारे में, कोण के जो डिग्री माप था। आज का माप है रेडियन माप। डिग्री में हम लोग पढ़े थे कि जब एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो कोण का मान धनात्मक होता है, और जब एक क्लॉकवाइज में घूमता है तो कोण का मान ऋणात्मक होता है। और कोण हम लोग देखे थे कैसे बनाए थे कि एक रेखा था, एक रेखा को एक सिरा कुश्ती करते थे, और जो जब घूमता है तो उसके जो घूमने के जो परिक्रमण का माप होता है उसी को हम कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसमें देखे थे कि कोण जो होता है, कोण का माप जो हम लोग मीटर से, मिनट से भी करते हैं और सेकंड से भी करते हैं। तो मिनट को डिनोट करते कैसे? 1 लिखते थे, इस पर एक डैश, ये मिनट हो गया। अगर इसी पर अगर मान लो हम डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का जो हम लोग का टॉपिक है रेडियन माप। रेडियन जो है किसे कहेंगे, रेडियन जो है किस तरह से इसमें माप में उपयोग करते हैं। देखिए रेडियन हम लोग देखते हैं। रेडियन को समझने के लिए हम एक ले लेते हैं इकाई वृत्त। इकाई वृत्त का मतलब होता है कि इकाई त्रिज्या का वृत्त। किसका वृत्त? यानी कि एक इकाई का वृत्त, उसका जो यूनिट है मात्रक हो कितना हो, एक इकाई। एक सेंटर है और सेंटर से मान लेते हैं हमें क्या, यहाँ वृत्त बना देते हैं। क्या बनाते हैं? वृत्त। टेढ़ा बन गया, सोझा बना देते हैं। चलिए इतना समझ लीजिएगा, थोड़ा सा लमढेंग बन गया है। देखिए हम किस तरह से जो है रेडियन को माप करेंगे, तो यहाँ पर सेंटर है और सेंटर क्या लेना, इकाई वृत्त लेना है। इकाई वृत्त ले लेते हैं और उसमें एक चाप काट देते हैं। हम लोग पढ़े थे क्लास 10th में, क्या पढ़े थे? चाप के बारे में पढ़े थे, याद है? चाप जो था ना, जो पढ़े थे, कच्ची में पढ़े थे, बोलिए, त्रिज्यखंड पढ़े थे। चाप का लंबाई बराबर था थीटा बटा 360 से 60 डिग्री गुना 2 पाई r था। तो वही उसी का एक चाप है। इसी चाप से हम निकालेंगे रेडियन जो है माप निकालेंगे। यानी कि इकाई वृत्त है, इकाई वृत्त के इकाई वृत्त त्रिज्या का एक वृत्त है ना, इकाई यानी कि एक यूनिट है। अगर मान लेते हैं इसका इकाई जो है, मान कितना है, एक इकाई है, कितना है? 1 इकाई है। और यहाँ पर क्या चीज है? सेंटर है। और मान लेते हैं कि ये भी त्रिज्या है और ये भी क्या चीज है? त्रिज्या है। इसको मान देते हैं हम ए, इसको मान देते हैं बी। तो एक इकाई है, एक इकाई का एक क्या चीज है? वृत्त है। क्या चीज है? वृत्त है, वृत्त है ना। यानी कि इकाई वृत्त के एक इकाई चाप के लंबाई के द्वारा जो यहाँ पर क्या बनता है, कोण के माप होता है, उसे बोलते हैं रेडियन कहा जाता है। क्या कहते हैं? रेडियन। यानी कि यहाँ भी एक रहेगा, क्या रहेगा? एक इकाई। यानी सभी जगह क्या रहेंगे? एक इकाई रहेंगे। और ये क्या चीज हो जाता है? चाप हो जाता है। ये त्रिज्या, ये क्या चीज है? त्रिज्या नहीं है, ये क्या चीज है? चाप है। क्योंकि देखिए वृत्त बनाए थे, वृत्त का मीटर है, कई चाप मिलकर एक वृत्त बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कई चाप मिलकर वृत्त बनाते हैं। तो समझ आ गया ना? इकाई वृत्त के केंद्र पर, यानी कि इकाई वृत्त के केंद्र पर इकाई लंबाई, इकाई वृत्त के केंद्र पर इकाई लंबाई के चाप द्वारा, किसके द्वारा? चाप द्वारा जो कोण यहाँ पर बन रहा है, क्या बन रहा है? कोण। कोण कहाँ बन रहा है? यहाँ बन रहा है, दिख रहा है जी? कोण कहाँ बन रहा है? यहाँ बन रहा है। तो एक इकाई इसका त्रिज्या है, एक इकाई इसका त्रिज्या है ना। यानी कि जितना दूर जा रहा है, देखिए वृत्त है, तो यहाँ से जितना लाइन खींचेंगे सभी त्रिज्या है। कितना है? त्रिज्या। क्योंकि वृत्त जो होता है एक समान जो त्रिज्या से खींचते हैं गोल पार के, है ना। ये सेंटर है। अगर मान लेते हैं कि यहाँ से त्रिज्या r है, यहू r होगा, यही r होगा, ये भी r होगा, है ना। तो यहाँ मिटा दिए हैं। तो यही चाप होता है। क्या होता है? चाप। इकाई वृत्त के केंद्र पर, समझिए बढ़िया से, इकाई वृत्त के केंद्र पर इकाई लंबाई के चाप द्वारा जो कोण बनता है, क्या बन रहा है? कोण के माप है, कोण बनता है, इसी बोलते हैं हम लोग रेडियन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियन। यानी कि इसका जो मान होता है क्या हो जाएगा? 1
रेडियन, इसी को बोलेंगे 1 रेडियन। एक इकाई तो त्रिज्या ना हुआ, और चाप की लंबाई क्या चाहिए? 1 इकाई है। क्या चीज है? 1 इकाई है। क्या चीज है? 1 इकाई। अगर मान लेते हैं एक और हम चाप यहाँ खींच लेते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। तो लमढेंग लेकर है खींचा जरा, है ना। चलिए यहाँ पर सेंटर है, चाप जैसा दिख रहा है ना। मान लीजिए चाप दिख रहा है, इसको मान लीजिए ओ मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं ये बी। अगर मान लेते हैं इस वृत्त या जो वृत्त है क्या वृत्त है, अगर मान लेते हैं कि इसका त्रिज्या आर है, क्या है? इसका भी क्या चाहिए है? आर है। और चाप की लंबाई भी क्या चाहिए? आर है ना। तो जो इसमें कोण यहाँ पर बनेगा ना, इकाई वृत्त में यहाँ पर कोण जो बनेगा ये क्या हो जाएगा? आर रेडियन होगा। आर रेडियन। आर रेडियन को कैसे डिनोट करते हैं? मान लेते हैं हिंदी में लिख दिए रेडियन, ठीक है। अगर मान लेते हैं कैसे डिनोट करते हैं, तो जो इस पे क्या कर देते हैं, सी लिखा जो है, सी जैसा एक लाइन खींच देना, सी बना देना है। तो आर रेडियन हो गया, क्या हो गया? आर रेडियन। देखिए जैसे मान लेते हैं कि बोलेंगे 4 रेडियन, तो 4 ऊपर क्या कर देना है, इस तरह सी जैसा लिख देना, रेडियन हो गया। इसी को रेडियन बोलते हैं। तो रेडियन समझ में आ गया ना। इकाई वृत्त के केंद्र पर, क्या चीज? इकाई वृत्त के केंद्र पर इकाई लंबाई के चाप द्वारा जो कोण का क्या होता है, माप होता है, उसे क्या कहते हैं? बोलिए। रेडियन माप कहते हैं। क्या कहते हैं? मान लेते हैं कि एक ये जो है, एक ये रेडियन को परिभाषित कैसे करेंगे? एक रेडियन को परिभाषित कैसे करेंगे? यदि वृत्त का त्रिज्या 1 इकाई हो, चाप की लंबाई 1 इकाई हो, तो चाप के द्वारा बनने वाला कोण जो क्या बनने वाले माप को 1 रेडियन कहेंगे, यानी 1 1 रहेगा। ये समझ में आ गया ना। तो परिभाषा हम लोग कैसे लिख सकते हैं? देखिए परिभाषा में यहीं से निकाल रहे हैं, इस है ना वृत्त जो है, चाप से यहाँ से निकालेंगे। क्या निकालेंगे? लिखेंगे इकाई, क्या लिखेंगे? इकाई वृत्त। इकाई वृत्त के केंद्र पर, इकाई वृत्त के केंद्र पर, इकाई वृत्त के केंद्र पर, इकाई मतलब 1 यूनिट, यानी कि 1 यूनिट का एक है, सर्कल है, सर्कल मतलब वृत्त है। क्या है? वृत्त है। तो इकाई वृत्त के केंद्र पर 1 इकाई लंबाई के, 1 इकाई लंबाई के, 1 इकाई लंबाई के चाप द्वारा बने कोण को 1 रेडियन कहते हैं। समझ में आ गया इसको? और देखिए इकाई वृत्त है, इसको बढ़िया से बनाइएगा इसको, क्योंकि हम साफ से बना देते हैं तो अच्छा से। वृत्त तो गोल नहीं पड़ रहा है, लमढेंग लिखा जा रहा है ना, हम ही लमढेंगे तो, है ना। देखिए चलिए अब कर लग रहा है कि ठीक बनल है ना। इसको मिटा देना है आपको, और यहाँ क्या कर देना है, इसको नाम दे दीजिएगा, ओ मान नाम दे दीजिएगा, इसको कुछ नाम दे सकते हैं, पी क्यू आर एस, कुछ नाम दे देना। ये क्या चीज माने थे? 1 इकाई था ना, 1 इकाई, 1 इकाई है। ये भी क्या चीज है? 1 इकाई। आई जो चाप है क्या चीज है? चाप 1 इकाई, 1 इकाई। समझ में आ गया ना आप लोग को? समझ आ रहा है ना? और बोले हो, बोलना है तो यहाँ लजा लगी है, कसार ले कह दिया। तो ये इकाई वृत्त के केंद्र पर 1 इकाई लंबाई के चाप द्वारा बने कोण को 1 रेडियन कहते हैं। हाँ, तो रेडियन कैसे करेंगे? तो यहाँ का जो माप होगा ना, यही क्या होगा? 1 रेडियन होगा। क्या होगा? लिख सकते हैं 1 रेडियन। तो समझ में आ गया नहीं वाला? चलिए इसको उतारिए और इसके आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अभी हम लोग देखें कि रेडियन किसे कहते हैं। 1 रेडियन को परिभाषित किए हैं। क्या किया है? 1 रेडियन को परिभाषित करें।
यानी कि यदि त्रिज्या 1 इकाई हो, चाप की लंबाई 1 इकाई हो, तो जो कोण का कोई माप होगा, नहीं कोण का जो माप होगा वो 1 रेडियन होगा, 1 रेडियन होगा। रेडियन को कैसे डिनोट करते हैं, तो कोई भी जो संख्या का अगर पावर में यानी कि घात में क्या रहेगा, सी की जो टाइप रहेगा तो क्या होगा, रेडियन, क्या रहेगा, रेडियन। चलिए अब यहाँ से एक फार्मूला निकालते हैं, रेडियन का इंपॉर्टेंट बहुत होता है, यानी कि यहाँ फार्मूला बहुत, जब हम लोग जब हल करेंगे मैथ वहाँ भी उपयोग आएगा। तो देखिए इंपॉर्टेंट फार्मूला निकालते हैं, उसी फिगर से निकालेंगे, इम्पोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण फार्मूला। ये क्या चीज था, वृत्त क्या था, चाप था, क्या था, चाप। ये वृत्त का एक चाप है, हम इसको ओ लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं पी, इसको लिख लेते हैं क्यूब। यहाँ पर कौन बनेगा, बनेगा कौन, यदि वृत्त का त्रिज्या आर हो, क्या हो, आर हो। तो देखिए ये भी जो है क्या सेंटर से जा रहा है, ये त्रिज्या है, और ये भी सेंटर से जा रहा है, तो ये क्या चीज है, त्रिज्या। यदि वृत्त का त्रिज्या आर हो, क्या हो, आर हो, और चाप की लंबाई क्या हो, एल हो, क्या हो, एल हो। यानी कि हम लिख सकते हैं कि यदि वृत्त का त्रिज्या आर हो, क्या हो, आर हो, और चाप की लंबाई, चाप, चाप लिखा गया, चाप हो, चाप के लंबाई, चाप की लंबाई क्या हो जाएगा, बोलिए, क्या दिया यहाँ पर, एल है, क्या, एल हो। यानी कि तो थीटा बराबर कैसे फॉर्मूला निकलेगा, तो देखिए यहाँ पर जो कौन बनता है, इसको मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, थीटा, यानी क्या चीज में, रेडियन में, किसमें, रेडियन में। और एल क्या चीज है, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई है, और आर क्या चीज है, त्रिज्या, क्या, त्रिज्या। यहाँ भी त्रिज्या, यहाँ भी त्रिज्या है, तो यहाँ से फार्मूला निकल के आता है यानी कोण बराबर, क्या चीज, कोण बराबर, क्या चीज में, डिग्री में, रेडियन में, रेडियन, जोर से बोलो, रेडियन। ऐसे तो फुसु फुसु गोतनी में हो गई हो, रेडियन में, क्या चीज में, रेडियन में। तो कोण बराबर रेडियन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा, क्या होगा, क्या चाहिए, चाप, चाप ऊपर रहेगा, त्रिज्या नीचे रहेगी, चाप बटा त्रिज्या, है ना। क्या लिखेंगे, चाप, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई बटा क्या हो जाएगा, त्रिज्या, क्या हो जाएगा, त्रिज्या। यानी कि कोण बराबर फॉर्मूला यहाँ से निकल के आया, क्या आया, रेडियन में, कि कोण, है ना, कैसे, चाप के लंबाई, यानी चाप की लंबाई है ना, चाप की लंबाई हम एल माने हैं, क्या जी माने हैं, एल। तो कोण रेडियन में चाप की लंबाई बटा क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। तो इस फिगर में कोण क्या बन रहा है, थीटा, क्या बन रहा है, थीटा। तो लिख देंगे क्या चीज, थीटा, और चाप की लंबाई क्या चीज है, एल, तो लिखा जाएगा यहाँ पर एल, और त्रिज्या क्या है, आर। तो थीटा बटा क्या हो गया, एल बटा आर। ये फॉर्मूला हम लोग उपयोग करेंगे। हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, कैसे गुना करके, एल यानी कि क्या हो जाएगा, एल बराबर हो जाएगा थीटा गुना आर, क्या हो जाएगा, थीटा इंटू आर। तो चाप की लंबाई है ना, अब 10वां ये पढ़ा याद है, चाप की लंबाई था थीटा बटा 360 डिग्री गुना 2 पाई आर, है ना, यही ना था, क्या था, चार वहां था त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई। देखिए कोई भी वृत्त में कितना डिग्री कोण बनता है, 360 डिग्री का, तो 360 डिग्री का भागवा हो जाएगा, और थीटा जहाँ बना उसमें ऊपर लिखा जाता है। और देखिए वृत्त का परिधि क्या होता है, 2 पाई आर। देखिए पाई बराबर होता है 180 डिग्री, कितना होता है, 180 डिग्री, और क्या चीज है, 360 दूना है, 2 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री, और नीचे 360 डिग्री है, तो 360 डिग्री काटिएगा तो कितना बचेगा, खाली आर ना बचेगा। तो यहाँ पर कैसे हो जाएगा, अगर मान लें कि यहाँ पर लिखेगा हम लोग 360, और गुना का लिख देंगे 2 पाई, लिख देंगे 2 पाई सी 2 पाई, तो कट ही जाएगा, क्योंकि पाई के मान 180 डिग्री, तो 2 से गुना करिएगा 300 होगा 60, यानी कि वही क्या चीज, वही फॉर्मूला है, यहाँ पर क्या चीज है, थोड़ा सा चेंजिंग है, ठीक है। यानी थीटा का फॉर्मूला क्या जाएगा, एल बटा आर आ गया, यानी कि जब रेडियन जब दिया रहेगा तो पूछेगा कि चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए, वृत्त का त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो ऐसे हम लोग हल करेंगे फॉर्मूला। आगे इसमें टॉपिक है, दोनों में संबंध देखेंगे, कैसी में, डिग्री और कोण में
यानी कि डिग्री माप और रेडियन माप में संबंध देखेंगे इसके आगे के टॉपिक में। इसको उतारिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है यानी कि इस जो कोण का माप में होता है यानी कि संबंध, यानी कि यहाँ से आपको चैप्टर बनाने के लिए रहेगा। ये लास्ट है इसका थ्योरी है, लास्ट इसका टॉपिक है। और जब अगला लेसन इसमें इसी का अगला लेसन में हल करेंगे तो वहाँ इसका जो अलग थ्योरी बताएंगे, यानी कि उसमें जो है साइन जो मान होता है मान के बारे में बताएंगे, कार्तीय तल के बारे में बताएंगे। और ये जो है इससे का इससे यानी कि डिग्री वाला एक अच्छी है, लास्ट है थ्योरी, लास्ट टॉपिक है। तो इसके बाद में हम लोग जो 3.1 चैप्टर इसको हल करेंगे। देखिए डिग्री तथा रेडियन में संबंध कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे, यानी कि डिग्री और रिलेशन में क्या जो है संबंध है, क्या इसमें ना बोलते हैं रिलेशन संबंध में। कोई पूछता है कि उसके साथ आप क्या संबंध रखते हैं, मान लेते किसी से घूम रहे हैं, लड़की से पूछे कौन हलवा हो, हम थोड़ा घूमी थे लो। तो इसी तरह क्या डिग्री तथा रेडियन में संबंध। तो देखिएगा यहाँ संबंध कैसे होता है। 2 पाई बराबर कितना हो तो हो जाएगा 360 डिग्री। देखिए जो 360 डिग्री का मान है वो क्या चीज में है, डिग्री में है। क्या 360 जो का मान जो किस में है, डिग्री में है। जो 2 पाई है क्या चीज में है, रेडियन में। क्या में है, रेडियन में। जो आपको डिग्री में दिख रहा है 360 डिग्री में हो गया, और जो पाई में दिख रही है क्या चीज हो जाएगा, रेडियन में। क्या हो जाएगा, रेडियन में। यहाँ पर 2 गुना में है, इधर जाएगा तो भागा में है, तो कट कर कितना हो जाएगा, तो 360 डिग्री बटा 2 काटिए कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा ना। यानी पाई के मान कितना हो गया, 180 डिग्री। अगर मान लेते 180 डिग्री को हम लिखेंगे रेडियन, तो पाई लिख देंगे तो रेडियन 180 हो गया, और डिग्री हो गया कच्ची में, यानी डिग्री माप हो 180 जो है डिग्री के माप में हो गया। तो क्या होता है, यही संबंध क्या संबंध होता है। यानी कैसे संबंध पता चलेगा, मान लेते हैं कि बदलने के लिए रहेगा कि जो कोण से आप जो है डिग्री में, सॉरी डिग्री से रेडियन में बदल रहे या रेडियन से डिग्री में बदल रहे, तो कैसे करेंगे, तो यहाँ फॉर्मूला निकालेंगे। एक कोई भी संख्या अपने आप एक गुना तो जरूर होता है। जैसे मान लेते हैं 2 है, 2 में एक गुना है ना, 2 बना हुआ है, तो 180 अपने आप में एक गुना है। क्या है, हाँ, तो पाई से लिख सकते हैं पाई बराबर 180 डिग्री गुना लिख सकते हैं 1 डिग्री, यानी कि 1 से गुना करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मान लेते हैं हमको चाहिए 1 डिग्री का मान चाहिए, तो क्या लिख देंगे हम, 1 डिग्री बराबर 180 यहाँ क्या चीज में है, गुना में है, और इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में। तो पाई बटा 180 डिग्री क्या आ गया, पाई बटा 180 डिग्री क्या चीज में आ गया, ये यानी कि रेडियन में आ गया। किसमें गया, रेडियन में। किसमें, रेडियन में। समझ में आ रहा है, रेडियन में क्या है, क्योंकि पाई रेडियन में बताए थे कि पाई जो है ये रेडियन में है, जो 180 क्या चीज में है, डिग्री में है। तो देखिए 1 डिग्री बराबर पाई बटा कितना गया, वो 180 डिग्री। अगर मान लेते हैं आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा कि डिग्री से रेडियन में बदलिए, तो कैसे बदलिएगा, पाई बटा 180 से गुना करना पड़ेगा। कितना से, पाई बटा 180 से गुना करने पड़ेगा। तो नोट में क्या लिख लेंगे, नोट में लिख लेंगे कि डिग्री से, क्या से, डिग्री से यदि रेडियन में, रेडियन या डिग्री से यदि रेडियन में बदलना हो तो, डिग्री से यदि रेडियन बदलना हो तो क्या करेंगे, पाई बटा 180 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो देखिए ये क्या चीज हो गया। अगर मान लेते हैं कि कुछ डिग्री से रहेगा रेडियन बदलने के लिए, अगर मान लेते हैं कि रेडियन से डिग्री में बदलना तो क्या करेंगे, देखिए इधर डिग्री से बदलना है रेडियन में, तो क्या करेंगे, पाई बटे 180 से गुना करेंगे। यदि यही रहेगा कि रेडियन से आप डिग्री में चेंज करिए, तो कैसे करिएगा। अब देखिए पाई में है ना, पाई भी अपने आप के गुना में है, क्या चीज में है, एक गुना में। तो लिख सकते हैं इसको हम कितना, 1 रेडियन, यानी ये रेडियन का चिन्ह क्या होता है बताए थे, 1 पर सी लिख देते, रेडियन हो गया। 1 रेडियन बराबर पाई यहाँ क्या चीज में गुना में रहेगा, सीधे जाकर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री बटा क्या हो जाएगा, पाई। क्या हो जाएगा, पाई।
यानी क्या चीज है, ये फॉर्मूला को जो है इसको घेर लीजिएगा, इसको भी क्या कर लेना है, घेर लेना है। डिग्री से यदि रेडियन बदलना हो तो पाई बट 180 से गुना कर देंगे। यदि क्या चीज है, यदि मान लेते हैं कि रेडियन से डिग्री बदलना हो, देखिए रेडियन है ना, तो रेडियन से डिग्री बदलना हो तो 180 डिग्री से पाई से क्या कर देना है, गुना कर देना है। कोई दिक्कत, तो लिख लेंगे नोट पॉइंट में, यहाँ भी लिख लीजिएगा नोट में, रेडियन से, रेडियन से कुछ ही, रेडियन से यदि डिग्री में बदलना हो, बदलना हो तो रेडियन से यदि डिग्री में बदलना हो तो क्या करेंगे, 180 डिग्री बटा पाई से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, गुना कर देंगे। ये समझ में आ रहा है ना। इसको देखिए कंफ्यूजन कभी कभी हो जाता है कि मान लेते हैं कि कच्ची डिग्री से रेडियन में चेंज करना है ना, तो क्या हो जाएगा, ये जो पाई बटे 180 है ना, इससे गुना हो जाएगा, इला से गुना हो जाएगा, है ना। इसको ध्यान देना है, ऐसे याद कर सकते हैं कि डिग्री से जब पूछेगा ना, जब डिग्री से पूछेगा तो पाई ऊपर रहेगा, यानी कि डिग्री क्या चीज है, डिग्री पूछेगा तो पाई ऊपर में रहेगा। अगर मान लेकर रेडियन से चेंज करना है तो पाई क्या रहेगा, नीचे रहेगा, क्या रहेगा, नीचे। अब ये नहीं कि यहाँ पाई बटा 7 जो है, पाई बट का मान होता है 7 बटे 22/7, उसको रख के हल करना है, यहाँ नहीं हल करना है, यानी कि यहाँ पे कटेगा, हम चेंज करेंगे अभी देखेंगे जस्ट। तो समझ में आ गया ना, जब डिग्री से बदलने के लिए रहेगा रेडियन में तो पाई बटा 180 से गुना कर देना है। यदि रेडियन से डिग्री में चेंज करना है तो क्या करना है, 180 से गुना कर देना है। कोई दिक्कत, अब इसको उतारिए। देखिए 30 डिग्री को रेडियन में बदले, हम लोग पढ़े थे ना 10वां में, 30 डिग्री का साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, सब बोला गया, हाँ 1/2 साइन, और साइन 60 का मान √3/2। तो साइन जो है ना, साइन देखिए 30 डिग्री को रेडियन माप में चेंज करना है। अभी हम लोग संबंध देखे थे, क्या देखे थे, डिग्री और रेडियन में संबंध था। तो 30 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे, अभी एक हम फॉर्मूला देखे थे कि जब डिग्री से रेडियन बदलना हो तो कितना से गुना करेंगे, पाई बटे 180 से, यानी कि 30 डिग्री है, यहाँ गुना कर देंगे पाई बटे 180 डिग्री से। यानी क्योंकि देखिए क्वेश्चन में कह रहा था ये डिग्री है, डिग्री है ठीक है, रेडियन है, रेडियन है ठीक है, तो रेडियन में गुना बदलने के लिए गुना कर देना पाई बटा 180 से गुना करिएगा तो ये हो जाएगा रेडियन में चेंज हो जाएगा, गुना कटेगा, 0 0 कटेगा, यानी 6 18 कटेगा, 6 बार में कट जाएगा, यानी पाई बाई 6 कितना हो गया, पाई बाई 6। तो हम 30 डिग्री लिखेंगे, अगर डिग्री में माप हो गया ना ये, और रेडियन में लिखे तो पाई बाई 6 से लिखेंगे, ये दोनों बराबर ही आपस में है, तो ये हो गया रेडियन, कैसे हो गया, डिग्री भी क्या हो गया रेडियन में। अगर मान लो कोई पूछेगा साइन 30 डिग्री का मान तो 1/2, और वही पूछेगा अगर साइन पाई बाई 6 का मान तो 1/2 रहेगा, क्या रहेगा, 1/2 रहेगा, ध्यान रखिएगा। अगर दूसरा क्वेश्चन लेते हैं कि 60 डिग्री को, कितना को, 60 डिग्री को रेडियन, 60 डिग्री को रेडियन माप में बदलें तो कैसे बदलिएगा, 60 डिग्री को बदलना ना है, तो देखिए लिख देंगे पहले सोल्व, और कितना से गुना करना है इसको देख लेना है, कह रहा डिग्री से रेडियन में तो पाई ऊपर रहेगा, तो पाई बटा 180 डिग्री 60 गुना कितना हो जाएगा, पाई बटा 180, देखिए कटेगा 6 के 18, कितना गया पाई बाई 3। यदि साइन 60 का मान है √3/2 तो साइन, यदि साइन पाई बाई 3 का मान कितना हो जाएगा, वही ना होगा, हाँ, यानी √3/2। तो दो को है ये बना के दिखाइए, लिख देते हैं यहाँ पर, 45 डिग्री को रेडियन में बदले। एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, बनाइएगा, चौथा एग्जाम्पल, 90 डिग्री को रेडियन में
बदले। चलिए दो को हम बना दिए हैं, दो को बना के दिखाइए कि कितना आंसर होगा। चलिए ठीक है, बना के दिखाइएगा। जय हिंद।